Hello everyone, I am Jyoti Sukla. Welcome to all in this channel. First of all, I wish you all happy दीपावली। ये दीपावली का त्यौहार आप सबके जीवन में जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं उन सबको बाहर निकालें और आप सदैव सकारात्मक बने रहें। आपकी ये दीपावली की जितनी भी मिठाइयाँ हैं, जितनी सुगंध हैं, वो आपके जीवन में सुगंध और मिठास बनकर के घुले मिले रहें। दीपावली के पटाखे आपके जीवन में, आपके मन में खुशियाँ रूपी पटाखे बनकर के हमेशा फूटते रहें। ये जो त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार, वो हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है जो हमारे देश की संस्कृति को एक साथ मिला करके, एक साथ जोड़ करके रखता है। ये त्यौहार न केवल भारतीय दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम पर्यावरण के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। जो दिली के दिए हम जलाते हैं, उससे हमारा पर्यावरण जो है वो शुद्ध होता है और एक सकारात्मकता का पूरा फैलता है, पूरी सकारात्मकता चारों तरफ फैलती है। तो आप सभी से मेरी यही अपील होगी कि आप सभी दिए जलाएं, दिली वाला दीपक जला करके अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम पर्यावरण के नज़दीक रहें। आप थोड़ी सी पटाखों से दूरी बना करके रखिए ताकि हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहे और हम किसी को हानि भी न पहुंचाएं। पूरी सेफ्टी के साथ हम दीपावली को मनाएं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, आज एक और भी स्पेशल डे है और वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं और महात्मा गांधी के साथ मिलकर के सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए अपने देश को आज़ाद कराने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल अपने देश को आज़ाद कराए, बल्कि देश को आज़ाद कराने के बाद अपने देश को संवारने का भी काम किया है। हम सभी जानते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश दो टुकड़ों में बंट गया था और उसे संभालना, उसे विकास के रास्ते पर ले जाना, उसमें मजबूती लाना बहुत ही बड़ी चुनौती थी। बहुत सारे देश तो हम पर हंस रहे थे जब देश आज़ाद हुआ कि ये इंडिया, ये तो बहुत सालों तक यहाँ पर गुलामी रही है और ये पता नहीं ये विकास के रास्तों पर चल सकता है कि नहीं, ये आज़ादी यहाँ रह भी सकती है या नहीं। कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे विदेशों से, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों से। तो इन सभी चुनौतियों का सामना किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उसे बहुत ही अच्छे से संवारा। आज हमारे देश का जो लोकतंत्र है न केवल अच्छा है, बल्कि पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र में एक है। तो आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छे से काम किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया। एग्रीकल्चर सेक्टर में पहली बार जब उन्होंने पंचवर्षीय योजना शुरू की तो उसमें एग्रीकल्चर को ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया और जितना हमने लक्ष्य रखा पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में, काफ़ी अच्छा हम लोगों ने डेवलप किया। जितना लक्ष्य था उससे कहीं गुना ज़्यादा हम लोगों ने उस पर काम किया और उसे अच्छे से कर पाए। और इसी तरीके से उन्होंने रशिया के साथ मिलकर के भिलाई स्टील प्लांट लगाया और उसके अलावा विज्ञान की दृष्टि से भी, विज्ञान में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक जो भी थे उन्हें मोटिवेट किया। हम सभी जानते हैं जे भाभा को और जो इसरो की स्थापना करी विक्रम साराभाई को, उन्होंने उनको मोटिवेट किया और रिसर्च सेंटर खोलने के लिए उनको भरपूर समर्थन किया और आज उन्हीं का वही परिणाम है कि आज DRDO और इसरो जैसी संस्थाएं न केवल काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं, बल्कि पूरे विश्व भर में अपना परचम फैला रही हैं। अभी मैंने लास्ट वीडियो डाला था, देखा कि कैसे इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया पूरे देश को, और इंडिया ने कोई एक दो नहीं बल्कि 385 सैटेलाइट विदेशों के लॉन्च किए हैं। तो आज जो विज्ञान के क्षेत्र में हम इतनी प्रगति कर पा रहे हैं ना, उसे संवारने का काम, उसे एक सही रास्ता देने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो उनके इन योगदान को हम कभी भी भूल नहीं सकते। इसके साथ ही उन्होंने IITs, सबसे पहले IIT खड़गपुर की स्थापना की, उसके साथ ही 4 और IITs की स्थापना की। IITs के निकले आज स्टूडेंट जो हैं वो न केवल भारत में काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व भर में जा करके काफ़ी अच्छे से अपना योगदान दे रहे हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। एम्स, जो कि मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज एम्स के निकले जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। हमारे देश का जो मेडिकल है वो इतना मजबूत हो गया है कि अमेरिका जैसे क्षेत्र को पछाड़ रहा है।
तो हम देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी साइंटिफिक लेवल की, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की, एजुकेशन लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उद्योग के क्षेत्र में रही हूँ, चाहे कृषि के क्षेत्र में रही हूँ, इसके साथ ही उन्होंने बांध भी बनवाए। आपने देखा कि काफ़ी सारे बांध उन्होंने बनवाने का काम किया। तो इन सारे क्षेत्रों में उन्होंने काफ़ी अच्छे से डेवलप किया और अपने देश को एक प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम किया। उस समय की जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को संभालना सबके लिए नया था और अपने देश में ये लोकतंत्र जैसी चीज़ें तो पहली बार हो रही थी और उस पहली बार को उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल अपने भारत को अच्छे से काम करना चाह रहे थे, बल्कि पूरे विश्व भर में भारत की एक नई पहचान बनाना चाह रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले रशिया, अमेरिका जैसे देशों ने परमाणु परीक्षण किया, परमाणु बनाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें भी परमाणु जैसे कामों पर काम करना चाहिए। तो उन्होंने विज्ञान को मोटिवेट किया और वहाँ से रिसर्चेस भी चालू हो गए। और आपको बता दूं, उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी थी। वो अक्सर करके दूसरे देशों में जाते थे और वहाँ की चीज़ों को सीखते थे, अपने देश में लाने की कोशिश, और वो विश्व मंच पर जाकर के बोलते थे कि हम किसी दूसरे देश की नकल नहीं कर रहे हैं और न ही हम प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम तो अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उनकी जो सारी चीज़ें थी ना, वो बहुत ही अच्छी थी। और एक बात आपको बता दूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हम चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। तो चिल्ड्रंस डे वो इसलिए मनाते थे क्योंकि जितने भी बच्चे थे ना, उनसे बहुत प्यार करते थे और वो बच्चों को खुद प्यार करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो बच्चे हैं वही कल के भविष्य हैं। तो उन्हें जिस तरह से आज शिक्षा दी जाएगी, जिस तरह के उन्हें संस्कार दिए जाएंगे, जिस तरह से आचरण दी जाएंगी, वही वो कल हमारे भविष्य का निर्माण करेंगी। उसी तरह से कल हमारा भविष्य भी होगा। इसलिए वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से रखने की कोशिश करते थे और सारे बच्चे भी उनसे काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते थे। एक बार की आपको बात बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जापान के कुछ बच्चे जो हैं वो लेटर लिखते हैं और हाथी मांगते हैं, हाथी गिफ्ट में मांगते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे, अपने देश के बच्चे तो हमें लेटर लिखते ही हैं और दूसरे देश के बच्चे हमें लेटर लिख रहे हैं, जापान के बच्चे। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने जापान में हाथी भेजी। और आपको बता दूं, एक एलिफेंट का बेबी था, बच्चा था, उसे इंदिरा गांधी उनकी लड़की भी थी। तो उन्होंने इंदिरा के नाम पर उस एलिफेंट के बेबी का नाम भी रखा इंदिरा और उसे भेज दिया वहाँ पर। तो काफ़ी सारे वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे और जो भी लोग थे, जो नेता थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इंडिया और जापान का काफ़ी अच्छा रिलेशन बन जाता है उस टाइम पे। और बाद में जब 1983 में उस बेबी जो एलिफेंट थी वो बड़ी होती है, बाद में बूढ़ी होकर के फिर मरती है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो बोलते हैं कि हाँ, वो बहुत ही दुखद घटना है। तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिखाती हैं कि वो कैसे वैश्विक पटल पे और पूरे इंडिया के चीज़ों को, कैसे वो एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते थे और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते थे। तो इसी वजह से जितने भी बच्चे थे वो बहुत ही लगाव रखते थे और इस वजह से हम ये चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। तो मेरे सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड यू एंजॉय योर डे। एंड दीपावली की भी एक बार फिर से हैप्पी दीपावली। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।